ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं सेल्फ पेपर आंसर की सीरीज के सेकंड चैप्टर, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सेक्शन है फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट एंड राइट करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज का आंसर आपको पता है कैसे लिखना है, ऑप्शन अलॉन्ग विद आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आपको हिंट भी दिए हुए, आपको एग्जाम में हिंट लिखने की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड राइजेज इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर at room temperature if another glass capillary tube having radius half that of the earlier tube is immersed in the same liquid, the rise of liquid in it will be। तो देखो यहाँ पर हिंट, अब यहाँ पर रिलेशन होता है H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो रिलेशन बन गया आपका H2/H1 इज इक्वल टू R1/R2। अब H1 आपको दिखा यहाँ पर 2.5 था और R1/R2 विल बिकम ट्वाइस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5, जो कि यहाँ पर आपका गिवन है। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो उसका विस्कोसिटी का एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, 2 hailstones with radii in the ratio 1:4 fall from a great height through the atmosphere, then the ratio of their terminal velocity। तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन रेडियस से होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो v1/v2 विल बी R1/R2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद में आप पुटअप करोगे यहाँ पर रेशियो को 1/4, तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा 1/16। नेक्स्ट, बंसन बर्नर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे काम करता है, दैट इज बर्नौली प्रिंसिपल। ओके नेक्स्ट, सेक्शन ए का नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिस पे आपको या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर अ फॉलोइंग लिक्विड, फॉर अ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है R/ρD, राइट फॉर्मूला, यू विल गेट 1 मार्क्स। नेक्स्ट है राइट टू एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ के 2 एप्लीकेशन आपको लिख रहे तो 1 मार्क्स मिलेगा। हाँ, अगर आप एक एप्लीकेशन लिखते हो तो यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, डायरेक्टली 0 मिलेगा। नेक्स्ट वन इज डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसके डेफिनेशन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये था आपका सेक्शन ए। ओके नेक्स्ट, सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड गॉज प्रेशर। सो 2 मार्क्स का डेफिनेशन, 1 मार्क्स फॉर ईच, दोनों का करेक्ट स्टेटमेंट आप डेफिनेशन लिखिए, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे दोनों के 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम फॉर अ लिक्विड सर्फेस इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉलिड व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। अब इसके अंदर आप प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा डायग्राम का, और उसको लेबलिंग करेंगे प्रॉपरली तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विथ प्रॉपर डायग्राम के साथ लिखोगे तो आपको टोटल 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सोल्यूशन इज गिवन एज 2.5 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। बहुत ध्यान से देखना है, वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर आप लिख सकते हो TDA, बट आपका सोप बबल है तो आपको इतनी ध्यान रखना है, जब आप एरिया लिख रहे हो तो यहाँ पर एरिया जो सोप बबल का होगा दैट इज स्फेरिकल 4πr², तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा उसमें आप लिख सकते हो 2TDA, ये दोनों में से एक आपको 2 लिखना बहुत ज़रूरी आता है। आप सरफेस टेंशन के साथ लिखो या तो आप एरिया के साथ लिखो, तो फॉर्मूले पे मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। आप सब्स्टिट्यूशन करोगे सारी वैल्यू, आप सरफेस टेंशन की वैल्यू पुटअप करोगे, आपका 2 4 8 हो जाएगा, पाई की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू पुटअप करोगे, नेक्स्ट उस पर हाफ मार्क्स मिलेगा। और फाइनल आंसर आप जब लिखोगे पूरा जूल में उसके प्रॉपर SI यूनिट के साथ तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 droplets of water each of radius 0.2 mm coalesce into a single drop, find the decrease in the surface area। तो इस क्वेश्चन में देखो हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो बिगर रेडियस है, जो बहुत सारे ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, उनका रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम उनका सेम रहता है, जितना वॉल्यूम एक बड़े ड्रॉप करेगा इतना ही वॉल्यूम उन सारे ड्रॉप्स का मिलाकर होगा। फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r कैपिटल क्यूब, r इज द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप, इज इक्वल टू n × 4/3 पाई r स्मॉल ड्रॉप का रेडियस। तो इसको सॉल्व करने पर हमें एक इक्वेशन मिलेगा r³ इज इक्वल टू nr³, और आपको कैपिटल R मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ n दैट इज इंटू r। तो आप रेडियस की वैल्यू इस इक्वेशन पे आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। फिर आप स्मॉल r की वैल्यू पुटअप करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा बिगर ड्रॉप का रेडियस, जो कि यहाँ पर है 0.4 × 10⁻³ नेक्स्ट, चेंज इन एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा A1 - A2। तो A1 हमेशा किसका एरिया लेना है, बिगर जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है। तो टोटल आपके पास 8 ड्रॉपलेट्स थे, तो 8 ड्रॉपलेट्स का टोटल एरिया कितना हो जाएगा 8 × 4πr²। तो ध्यान देना है, जो ड्रॉपलेट्स टूटते हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो वो मिलकर एक नया ड्रॉप बनता है। इस फॉर्मूले पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, एंड फाइनल आंसर पे आपको मिल जाएगा हाफ मार्क्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज
pipe is 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square. This pressure reduces to 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square. On opening the valve of the pipe, calculate the speed of water flowing through the pipe. The density of water is given as 1000 kg per meter cube. अब यहाँ पर हम बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे P1 प्लस हाफ रू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रू V2 जिसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा. फिर इसको आप अरेंज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट अरेंज करने के बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे, आपको हाफ मिलेगा और फाइनल आंसर आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स विथ प्रॉपर SI यूनिट. तो ये था हमारा सेक्शन बी. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन सी. अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि यहाँ पर 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम. तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में आपको हाफ मार्क्स मिलेगा. फिर सारे फोर्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन करने पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा. नेक्स्ट फिर आप उसका इक्वेशन लिखोगे. उसके बाद में आप उस पूरी इक्वेशन की प्रॉपर वैल्यू पुटअप करोगे. जैसे डाउनवर्ड फोर्स जो आपका Fg इक्वल टू Fv प्लस Fu यहाँ पर पुटअप करोगे तो Fg हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स होगा 6 पाई टा आर वी और आपका जो अपथ्रस्ट है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी. इस पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा. और फिर फाइनल आंसर पे आपको इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 1 मार्क्स, जो कि V आएगा 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव लैपलेस लॉ फॉर स्पेरिकल मेम्ब्रेन ऑफ बबल ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो यहाँ पर आप डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा. नेक्स्ट एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला दैट इज P इक्वल टू PI माइनस P नॉट एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया यहाँ पर होगा DA इज इक्वल टू A2 माइनस A1. फिर इसके अंदर आप इसकी प्रॉपर वैल्यू पुटअप करोगे A2 और A1 की, उसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 8 पाई डेल्टा आर, जो कि मिलेगा हाफ मार्क्स के लिए. नेक्स्ट वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा DW इक्वल टू TDA, जो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हो रहा है, और DA को पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे, हाफ मार्क्स. T इक्वल टू 8 पाई डेल्टा आर, 8 पाई डेल्टा आर पे. नेक्स्ट एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेस फोर्स का F इक्वल टू PA1. P था आपका PI माइनस P नॉट और A1 था 4 पाई आर पे, इस पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा. नेक्स्ट वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सेस फोर्स दैट इज DW इक्वल टू F डेल्टा आर, जो कि यहाँ पर हो जाएगा PI माइनस P नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, उस पर हाफ मार्क्स. और इनको पूरा सॉल्व करने पर इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों वर्क डन को आप इक्वेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा P इज इक्वल टू PI माइनस P नॉट 2TR. ये था आपके नॉर्मल ड्रॉप के लिए. अगर आप सो बबल लोगे तो आपको 2 टाइम्स सरफेस टेंशन करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर होगा PI माइनस P नॉट 4T/R. ओके, अगर आपको ड्रॉप बोला तो आप 2T/R यहाँ तक करोगे, बट अगर आपको सो बबल बोला तो आप डेरिवेशन यहाँ तक करोगे. तो इस तरह से आपका 3 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, अ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4 cm per second in steady air. Calculate the radius of the drop. The density of the oil is 1 gram per centimeter cube. The density of air is 0.9 gram per centimeter cube, and the viscosity is 1.8 into 10 to the power minus 4. And the gravity is given as 980 centimeter per second square. तो इस क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, सारा आपका जो यूनिट है वो CGS, आप CGS में रखिए. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है आपके पास 2/9 r² g इंटू रो ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. इस फॉर्मूले के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा. फिर इसको आप अरेंज कर दिए रेडियस के टर्म्स में और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको 1 मार्क्स मिलेगा. और फाइनल आंसर विद प्रॉपर SI यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगा 1 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस टेंशन. तो देखो, विस्कोसिटी के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे लिक्विड और गैस के लिए. अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाएगी. वेरएज गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोलिजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ने से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होगा. सेम फॉर टेम्परेचर बढ़ने से आपका सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a capillary tube of radius 5 into 10 to the power minus 4 meter is immersed in a beaker filled with mercury. The mercury level inside the tube is found to be 8 into 10 to the power minus 3 meter below the level of reservoir. Determine the angle of contact between mercury and glass. Surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter and its density is 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube and the gravity value is 9.8 meter per second square. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू R रो जी H अपॉन 2T. तो आप इस फॉर्मूले को लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आपके 1 मार्क्स. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स. अब सब्स्टिट्यूशन में ध्यान देना है, जो H की वैल्यू आप पुटअप करोगे, रेडियस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, डेंसिटी 13.6 10 टू द पावर 3, ग्रेविटी 9.8. अब जो हाइट की वैल्यू पुटअप करोगे वो -8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पुटअप करोगे, बिकॉज वो रिजर्वायर के बिलो जा रहा है, बिलो जाएगा तो माइनस आएगा. नेक्स्ट 2 इंटू सरफेस की वैल्यू, इनको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर 0.5732. फिर इसे आप कॉस्ट के टेबल में जाओगे लॉग बुक के हेल्प से
और यहाँ पर आप इसका कॉस का आंसर निकालोगे, फिर इसको आप क्वाड्रेंट के मेथड से सॉल्व करके माइनस हटाओगे, तो आपका फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 124 डिग्री 58 मिनट्स, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो जितने भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको एंगल पूछा जाता है, तो आपको पूरा एंगल एग्जामिनर को निकाल कर देना है, तभी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। कॉस इनवर्स में आंसर आपको छोड़ना नहीं है। फॉर्मूला 1 मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन 1 मार्क्स, और यहाँ पर आपको फाइनल आंसर पे 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ कार ऑफ मास 1000 kg having speed of 50 km/h has a cylindrical piston of radius 0.5 cm. The slave cylinder has a radius of 2.5 cm. If a constant force of 100 Newton is applied on the brake, what distance the car will travel before coming to stop? तो हम यहाँ पर पास्कल लॉ यूज़ करेंगे, जो कि होता है आपका एक्चुअल में F2 बाय दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, तो इससे रिलेशन बनेगा हमारे पास लाइक दिस, F2 इज इक्वल टू F1 A2 बाई A1, और इस एरिया को आप रेडियस में कन्वर्ट कर लोगे, इस फॉर्मूले पे मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट आप सारी वैल्यू पुटअप करोगे और आंसर निकालोगे F2 का, तो आपको मिल जाएंगे आंसर पे यहाँ पर हाफ मार्क्स मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन पे इस केस में मार्क्स नहीं दिए हुए। नेक्स्ट एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पुटअप किया जो कि बेसिक है, तो उस पर आपको मार्क्स नहीं यहाँ पर है, उसके आंसर पे जो कि यहाँ पर आपके पास मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स और मास की वैल्यू पुटअप करने के बाद में। नेक्स्ट वी यूज़ काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, उस पर हाफ मिलेगा आपको, उसके सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मिलेगा, और उसका फाइनल आंसर जो आप निकालोगे 38.58 उस पर हाफ मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपकी स्पीड यहाँ पर 50 km/h थी, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड, और तब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये बात आपको नोट करना है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ओके, स्टेट बर्नौली प्रिंसिपल एंड डिराइव बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेटमेंट बर्नौली इक्वेशन का लिखना है, जो कि आपको प्रिंसिपल लिखना है, 1 मार्क्स मिलेगा। डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में हाफ मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे, dv1 इक्वल टू dv2 विच इज इक्वल टू dv, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी, इस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर सारी वैल्यूज़ दैट इज वर्क डन का यहाँ पर हो जाएगा P1 dv माइनस P2 dv, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, और डेल्टा पी यहाँ पर हो जाएगा रो जी H2 माइनस रो जी H1। इन सारी वैल्यूज़ को हम इसके अंदर पुटअप करेंगे और आपको उस पर मिलेगा 1 मार्क्स। फिर उनको आप अरेंज करके सॉल्व करोगे और फाइनल रिजल्ट पे आप लिखोगे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। इस तरह से आपको 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। डायग्राम विल कैरी योर हाफ मार्क्स। F इक्वल टू टी इंटू 12, याद रखना टी इंटू 12 यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आप लिखोगे, टी इंटू 12 इंटू डी एक्स, इसके लिए हाफ मार्क्स। एंड फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो डी एक्स इंटू 12 विच इज़ नथिंग बट डी ए, उसके लिए मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। कभी कभी 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है तो आपको अलग से लिखकर दिखाना पड़ेगा कि डी ए हो जाता है आपका 12 डी एक्स, तो कभी कभी इस पर आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं अगर ये एग्ज़ाम में कभी 3 मार्क्स का आया तो। ओके, नेक्स्ट उसी के अंदर एक और क्वेश्चन 2 मार्क्स का। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल इफ द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे, दैट इज A1 इक्वल टू A2 V2। अब एरिया को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डायमीटर के फॉर्म में, तो इसका रिलेशन बन जाएगा D1 स्क्वायर V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। कोई भी फॉर्मूला लिखो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इसको अरेंज करोगे आप, फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो उस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, और फाइनल आंसर निकालोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। अ स्विमर जम्प्ड इनटू अ स्विमिंग टैंक एंड वाज स्विमिंग 8 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द टैंक, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन हिम। डेंसिटी दिया हुआ है, ग्रेविटी दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जिस पे प्रेशर लग रहा है वो वाटर की वजह से भी लगेगा और एटमॉस्फेयर की वजह से भी लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला भी करोगे P इज इक्वल टू P नॉट रो जी एच प्लस रो जी एच। सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर मिलेगा। तो फॉर्मूला हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर पे 1 मार्क्स। लास्ट उसका सब क्वेश्चन एक और, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस टू 0.02 मीटर इज लोअर इनटू क्रूड ऑयल एंड अ फिल्म इज फॉर्म। द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 0.0113 न्यूटन, कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द क्रूड ऑयल, पाई की वैल्यू 3.14। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो कि आपको पता है F/L होता है, उस पर हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सर्कुलर लूप ऑफ वायर है, तो सरकमफेरेंस टू 2 पाई होता है, बट यहाँ पर 2 जगह सरफेस टेंशन लगेगा, आउटर और इनर, तो इसलिए आपने एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप वैल्यू पुटअप करोगे, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा सब्स्टिट्यूशन पे, और फाइनल आंसर पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स। तो ये था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का आंसर की। सो गुड बाय।